हम परमेश्वर के वचन में से एक आयत को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 4 पद तक। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। पौलुस अपने कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते समय ये बोलता है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, पहली बात दया हुई, और उसके बाद दया के साथ हमें सेवा भी मिली। तो जब सेवा मिली तो हम क्या नहीं छोड़ना है? हियाव नहीं छोड़ना है। बोलो पड़ोसी को, हियाव नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारना है। हालेलुया। आजू बाजू कुछ भी होता रहे, हिम्मत नहीं हारना है। हालेलुया। परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, लेकिन हमें सेवा मिली है। हालेलुया। हमें प्रभु मिला है, हमें अनुग्रह मिला है, और हम हिम्मत नहीं हारते, हम हियाव नहीं छोड़ते। तो छोड़ना क्या है? अगली आयत में बोलता है, पढ़ो, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, त्याग दिया है। वो काम जो प्रभु को सोते नहीं, उनको छोड़ना है, उनको छोड़ना है। और वचन कहता है, ना चतुराई से चलते हैं, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। क्या नहीं करते हैं? हाँ, मिलावट वाली बात नहीं, सीधी सीधी बात करते हैं। कैसी बात करनी है? जब हम सीधी बात करते हैं तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी। पर हमारी आदत है सीधी बात बोलने की, हमारा प्रॉब्लम है। हम सीधी बात बोलते हैं, मिलावट नहीं करते, सीधी बात बोलते हैं। मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है हम वचन में मिलावट नहीं करते, सीधी बात बोलते हैं और प्योर वचन देते हैं। कथा कहानी सुनाने के लिए, कच्ची लेसाई करने के लिए हमारा अभिषेक नहीं हुआ है। लल्लो चप्पो करने के लिए, चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको घर भेज देने के लिए हमारा अभिषेक प्रभु ने नहीं किया है। हमें सीधी बात बोलने का अभिषेक प्रभु ने दिया है। हालेलुया। और उसके बाद लिखा हुआ है, और परंतु सत्य को प्रकट करके क्या करते हैं? हम आपके सामने सत्य को लेकर आते हैं, सच्चाई का प्रचार करते हैं, और सत्य यीशु मसीह है। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अच्छी बातों को, भलाई की बातों को बैठाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपके दिल और दिमाग दोनों में उतर जाएं, और उतरते भी हैं। हालेलुया। कुछ लोग मेरे से बोलते हैं, फादर साहब आपका प्रचार दिल और दिमाग दोनों को हिलाता है। मैं बोला अच्छी बात है, हिलो। हालेलुया। क्योंकि ये वचन है, इसमें ताकत है, इसमें जान है। तो जो पेश करने वाला है ना, वो भी दमदार होना चाहिए। हालेलुया। तो आगे लिखा हुआ है तीसरे पद में, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा, हम जो सुसमाचार सुनाते हैं, हमारे पास सुसमाचार है। क्या है? वी हैव ए गुड न्यूज फॉर यू। हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है, सुसमाचार, अच्छा संदेश। आगे बेटे। हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है। हाँ, कई बार सुसमाचार पे क्या होता है? पर्दा पड़ा होता है। और तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। हाँ, वो नाश होने के स्पष्ट चिन्ह है भाई। अगर आप सुसमाचार आपके पास आया और उस सुसमाचार को आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो समझ लो आप नाश होने की दशा की ओर आगे बढ़ रहे हो। दुनिया में कोई नहीं रोक सकता फिर तुमको। आगे बढ़ो। अब अपन मूल वचन पर आए।
और मूल वचन क्या है? और उन अविश्वासियों के और लिए उन अविश्वासियों के लिए जिनकी जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। हाँ, इस संसार का एक हाकिम है जिसका नाम आप जानते हैं, शैतान है। इस संसार के हाकिम ने लोगों बुद्धि की आंखों को अंधा कर दिया है। क्या अंधा कर दिया है? ताकि वो परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर के प्रतिरूप है, उसको ना माने। बस इतना ही काम करता हो। उसने हमारी बुद्धि की आंखों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया। किनकी? अविश्वासियों की, जो बाहर है, आप तो अंदर हैं। परंतु दुख का विषय क्या है मालूम है? कभी कभी हमारी बुद्धि भी उसके कब्जे में चल जाती है। हमारी बुद्धि पे भी वो गर्द जमा देता है। जब हम उसको गर्द जमाने की इजाजत देते तब जमाता है वो। हम उसके पास जाते हैं तब जमा देता है। परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और हमारी विश्वासियों की बुद्धि को भी वो क्या कर देता है? भ्रष्ट कर देता है, अंधा कर देता है। और हमें परमेश्वर के मातम्य और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को जो प्रभु हमारे जीवन में करता है, हम उनको याद ही नहीं रख पाते, हम भूल जाते हैं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। इस दुनिया में इतने आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी किए कि गिन गिन के हम धन्यवाद दें तो भी कम है। गिन गिन के हम धन्यवाद दें तो भी हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारी एक एक सांस उसका चमत्कार है। हम जिंदा हैं, ये उसकी मेहरबानी है। हमने कोविड को निपटा दिया, नहीं तो कोविड हमें निपटाने आया था। हमने कोविड को निपटा दिया, ये उसकी दया अनुग्रह हमारे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कई बार हम विश्वासियों की बुद्धि पर भी शैतान बड़ी खूबसूरती से पर्दा डाल देता है। मैं ये बताने के लिए आज सुबह यहां खड़ा हूं और मैं प्रूफ करूंगा आपको बाइबल से कि अच्छे अच्छे चलते चलते कई बार हमारे कदम पटक जाते हैं। जाना होता है कहीं और, चले जाते हैं कहीं और। खुद तो जाते हैं, परिवार को भी डुबो देते हैं। रूत की किताब में एक परिवार है, अली मलिक और नाओमी है। हाँ, वही दोनों तो गए, जो गए बच्चों को भी ले गए। नहीं, हाँ, हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। तुम्हारा भी आत्मिक जीवन नहीं खराब करा था, हमारा नाम भी फलाना सिंह नहीं। अच्छी बात है। लूका का 24 अध्याय 13 पद से पढ़ी है। उसी दिन उनमें से 2 जन एम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे। ये जो उनमें से जो शब्द इस्तेमाल किया ना, ये उनमें से, ये कौन उनमें से भाई? चेलों में से? किसमें से? चेलों में से, उनमें से, उन 12 में से दो ऐसे इशारा करो, दो चेले, उनमें से 2 जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे। कहां से कहां जा रहे थे? यरूशलेम से इमाउस जा रहे थे। समझ में आ रहा क्या? यरूशलेम का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। और परमेश्वर की उपस्थिति से 7 किलोमीटर एक दूर एक गांव है जिसका नाम इमाउस है। और इमाउस में अंधकार है कौन? चेले।
जाना कहां है, रहना कहां चाहिए, जा कहां रहे हैं। अब आप इनको क्या बोलोगे? है कौन चेले? मैं और आप। हम भी कई बार उल्टे बात बरेली हो जाते हैं। यरूशलेम से इमाउस की दूरी 7 किलोमीटर बताइए। यहां पर 7 किलोमीटर खुदा ने हमारे जीवन से अंधकार को दूर भगा रखा है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है, हम फिर से अंधकार की ओर जाते हैं, फिर से जा रहे हैं। प्रभु उधर ही से ही तो निकाल के लाया था और उधर ही वापस जा रहे हैं। आगे बढ़िए। वे इन सब बातों पर जो हुई थी, वे सब इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे दोनों थे। बातचीत क्या कर रहे हैं? यीशु दुनिया में आया था, पिलातुस ने पकड़ लिया, पहले तो कोड़े बनवाए, फिर क्रूस पे चढ़ाने की आज्ञा दे दी, कांटों का ताज सर पे रख दिया और 3 कीलों पे ठोक दिया गया, मारा गया, गाड़ा गया। हमने सुना है कोई लाश चुरा के ले गया है। कहानी खत्म हो गई उसकी, जो हमारा गुरु था। बातचीत का विषय क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड है। बातचीत में कोई परिवर्तन नहीं है। बात क्या कर रहे हैं? यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यीशु साथ चल रहा, उसे पहचान नहीं रहे। नहीं समझ में। हालेलुया चल रहा है, प्रेज द लॉर्ड भी चल रहा है, लेकिन रास्ता वो वाला पकड़ लिया है, अंधकार वाला रास्ता पकड़ लिया है कौन? है कौन? उद्धार पाए हुए। कई बार उद्धार पाए हुए विश्वासियों के जीवन में ऐसी गर्द शैतान डाल देता है और उल्टे बांस बरेली होते हैं। हम उल्टे चलने लगते हैं, हम यरूशलेम को छोड़ते हैं। आपको पता है बाइबल में एक और व्यक्ति है जिसके लिए लिखा है, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। क्या हुआ? रास्ते में संत मिले। हाँ जी, रास्ते में डाकू ही मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे। जब आप यरूशलेम छोड़ोगे, खुदा की उपस्थिति छोड़ोगे, लुटोगे। जब तक आप खुदा की उपस्थिति में रहोगे, सुरक्षित रहोगे। रास्ते में डाकू मिले, चलो वो तो छोड़ो, यहां रास्ते में डाकू नहीं, यीशु मिला। बाइबल बताती है आगे क्या लिखा है। बातचीत आपस में करते जा रहे हैं और जा कर रहे हैं। और जब वे आपस में, ऐसे ही है, कई लोगों की जिंदगी ऐसे ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अन्य भाषा सब चल रहा है, लेकिन रास्ता कौन सा पकड़ रखा है? इमाउस का। सब चीज चल रही है, लेकिन रास्ता इमाउस का है। अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं शैतान के पंजे में आ जाना। हमें पता ही नहीं चलता हम कहां से कहां जा रहे हैं। और बेटा आगे पढ़ो। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया। कौन साथ हो लिया? यीशु उनके साथ हो लिया, लेकिन वो यीशु को क्योंकि बुद्धि पर, आंखों की बुद्धि पर, बुद्धि की आंखों पर पर्दा पड़ा। ये बड़ी विडंबना है कि एक विश्वासी अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर लेता है, अपनी यात्रा बदल लेता है, अपने तौर तरीके बदल लेता है और मानने को तैयार नहीं होता कि हाँ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलता रहता है। मानने को तैयार नहीं कि मैं बैकस्लाइड हो गया। यूहन्ना के 21वें अध्याय में एक बिशप साहब है। कौन है? बिशप पीटर। सबसे पहले कब्र पे गए, सबसे पहले कब्र पे गए। खाली कब्र को किसने देखा सबसे पहले? बिशप पीटर ने। वही बिशप साहब जिन्होंने खाली कब्र देख ली थी, उसके बाद आकर चेलों से क्या कह रहे हैं मालूम है? मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं,
तुम जानो तुम्हारी काम जाने। तो जब वो बिशप साहब गिरे, बिशप साहब ने निर्णय लिया, तो सारे पादरियों ने भी बोला, चेलों ने भी बोला, दूसरों ने, हम भी तेरे साथ चलते हैं, हम भी मछली पकड़ेंगे। क्या कहोगे इनके विषय में आप? क्या इमाउस के रास्ते पे क्यों जा रहे थे मालूम है? डर के मारे। क्योंकि उन दिनों में यीशु मसीह को तो पकड़ ही लिया था, उसको तो ठिकाने लगा ही दिया था, लेकिन अब बारी थी चेलों की, और डर उनके अंदर समा गया था। कई बार हम विश्वासियों के जीवन में डर का आत्मा हमें इमाउस के रास्ते पे जाने के लिए मजबूर कर देता है। क्या आप मेरे साथ हैं? समाज का डर, रिश्तेदारों का डर, बहुत सारी और बातों का डर, बच्चों की शादी ब्याह कहां होंगे, कैसे होंगे, उसका डर। ये सारे डर हमको बैकस्लाइड करते हैं, यानी यरूशलेम से इमाउस जाने पर मजबूर कर देते हैं। कौन सी आत्मा है? डर की आत्मा। खुदा से कहो, खुदा आज इस डर की आत्मा को मेरे लाइफ से निकाल दे। मेरे अजीजों, पहला राजा 19 अध्याय और उसके 4 पद में, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। किसके विषय में बात हो रही है? एलिया was a man of God. एलिया was a man of God that time. उसके समान कोई नबी नहीं था एलिया नबी के मान। लेकिन एक मैडम से डर गया। कौन थी वो मैडम? हाँ जी, इज़ेबेल। इज़ेबेल ने कसम खाई। क्या कसम खाई इज़ेबेल ने? जब तक एलिया को मार ना लूं खाना नहीं खाऊंगी। और डर के मारे एलिया वहां से भागा। कहां बैठ गया जाकर? एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट टू डाई, मैं मरना चाहता हूं। डर हमको सेवा से भगा देता है। ये जा रहे थे इमाउस के रास्ते पे। कौन? ये दोनों। कौन? चेले। किसको छोड़ के? मिनिस्ट्री छोड़ के। अरे बोला मारा गोली छाटो। कहां जा रहे हैं? इमाउस में जा रहे हैं। चलो खेती बाड़ी करेंगे। कौन साथ हो लिया? कहां जा रहा है भाई? और प्रभु ने उनकी आंखें खोली और उनको यीशु दिखा। हालेलुया। बिशप साहब और उनकी टीम तिब्रियास झील पर क्या कर रहे हैं? कौन आयो? यीशु आया। यहोवा का आत्मा पीछे पड़ जाए छोड़ेगा नहीं। कितनी गर्द जमाल है शैतान। एलिया मैडम से डर गया। कौन है वो मैडम? जी आपको तो निपटा दिया। कभी कभी मैडम नहीं निपटती भाई। मैडम बहुत खतरनाक। मैडम की एक धमकी ने एलिया को डरा दिया। कभी कभी परिस्थितियां हमें डराती है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परिस्थितियां कितनी भी डराए, कितनी भी विपरीत हो, सुनो मेरी बात, समाधान एक ही है। जब आंधियां उठे, लहरें बढ़ने लगे, तूफान आने लगे, बस एक ही काम करना है। वो जो यीशु को तुमने पीछे किया ना, उसको अगाड़ी लाना है। और जब वो अगाड़ी आएगा ना, तो वो खड़ा होकर बोलेगा आंधी को, हे थम। और लहरें और आंधी और तूफान थम जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है।
चलिए एक और आयत पढ़ेंगे, दूसरा राजा 6 अध्याय और उसके 15 से 17 पद तक। वहां पे भी एक बंदे की आंख बंद हो गई। देखो आज कई लोगों की 2022 तक आंखें बंद है, 23 हो गया बंद है। आज आंख खुलनी चाहिए। आज जो हल्का हल्का मोतियाबिंद आने लगा है ना, उसका इलाज होना है। हालेलुया। आगे पढ़ो। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ। कौन? एलीशा का चेला। एलीशा का चेला है तो खुदा को तो जानता ही होगा ना? नहीं, अरे आपकी तरह हमारी तरह चेला है तो किसको जानता है? खुदा को जानता है, खुदा की कुदरत को जानता है। लेकिन जब सुबह सुबह ये उठा तो उठते ही इसने क्या देखा? और निकल कर क्या देखता है? निकला जैसे ही कमरे से बाहर तो देखा, क्या देखा? कि घोड़ों और रथों समेत, घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे एक हुए, दल नगर को घेरे हुए। नगर को, नगर पर अंडरलाइन करिए, नगर पर गोला करिए, क्योंकि मैं नगर पर एम्फसाइज करने वाला हूं। उस नगर पर, जिस नगर में वो रहते थे, उस नगर को शत्रुओं ने चारों ओर से क्या कर लिया है? घेर लिया है। घोड़े और रथ लिए हुए, तलवारें लिए हुए, वो क्या है? घेरे हुए नगर को घेर लिया है। और ये उठ के देख रहा है और ये घबरा गया। और जाकर इसने क्या किया? जाकर तुरंत जो है अपने गुरु से बोला, गुरु जी उठो, सोने का समय नहीं है, उठो। और गुरु से बोला, क्या बोला? तब उसके सेवक ने उससे कहा, तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? हम क्या करें? हम घिर गए। परिस्थितियों ने हमें घेर लिया है, दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। अब कोई चारा हमारे पास नहीं है। जब आपकी परिस्थिति ऐसी हो ना, तो टेंशन नहीं करना। इस बंदे की परिस्थिति ऐसी हो गई कि ये उस परिस्थिति को देखकर क्या है? घबराया हुआ है। और जाकर अपने गुरु से बोल रहा है कि चारों तरफ से जिस नगर में हम रहते हैं, दुश्मन ने घेर लिया है, बचने के कोई चांस नहीं है। हेलो, क्या मेरे साथ है? तो क्या हुआ? उसने कहा, उसने, एलीशा ने कहा, मत डर, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। उनसे अधिक है। हालेलुया। बलवान है हमारी ओर। हमारे पास जो है वो ताकतवर है, शक्तिशाली है। जो हमारी ओर से लड़ेगा वो सबको निपटा देगा। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू बाय दिस वर्ड्स। मैं भी आपको इन शब्दों के द्वारा, इस आयत के द्वारा उत्साहित करने के लिए आज आया हूं कि डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के काम को देखो। खड़े खड़े प्रभु कैसे काम करेगा इस देश में, वो देखो। कैसे परिस्थितियां बदलेगी, वो देखो। क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है और हम उसके लोग हैं। हालेलुया। इस देश में कितने भी शाऊल और शाऊली उत्पन्न हो जाएं, टेंशन नहीं करना। पड़ोसी को बोलो, टेंशन नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो उनके साथ है उनसे बड़ा हमारे पास है। डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। फिर एलीशा ने उससे क्या कहा? डर मत, जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हमारे पास बड़ा है। पड़ोसी को बोलो, हमारे पास बड़ा परमेश्वर है, हमारे पास जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। मोटा परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर है। आगे। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, पर उस समय एलीशा ने खड़े होकर खुदा से एक विनती करी। क्या विनती करी? हे ऐ यहोवा, खुदा, इसकी आंखें खोल दे। इसकी आंखों पर जो शैतान ने गर्दी डाल दी है, जो तेरा मातम्य, तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ, तेरे चमत्कार, तेरी अंधकार की शक्ति को भगाने की ताकत इसे दिख नहीं रही है, दिखा दे। आज मेरी भी खुदा से ये दुआ है, जितने इस हॉल में बैठे हैं सबकी बुद्धि की आंखें खुले, अंदर की आंखें खुले।
आपकी ये वाली तो 6x6 है, पर अंदर वाली बंद है। परमेश्वर का मातम्य, परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के चमत्कार की ताकत ना तो आपको याद रहती है, ना आप उसको भूल जाते हैं। भूल जाते हैं आप उसको। आप भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल के लाया है। आप भूल जाते हैं हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो एक पंजाबी में गीत है, कौन सा? यीशु मेरे नाल नाल है, मेरे साथ साथ रहता है, मैं ना डरूंगा। हाँ, मैं क्यों डरूंगा? हाँ जी, वो जो भी है समझ लो आप। हालेलुया, मेरा यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया है, खुदा इन चेहरों, इस मेरे टहलवे की इसको दिख नहीं रहा है, थोड़ा आंख खोलो इसकी, दर्शन कर सके, उसको देख सके, उसके आश्चर्य कर्म को देख सके, उसकी भलाइयों को देख सके, उसकी करुणा को देख सके, उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों को बयान कर सके। हालेलुया। और एलिशा ने जैसे ही प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर टहलुए की आंख खोल दी। कौन सी आंख? कौन सी आंख? आत्मा की आंख। आपका प्रॉब्लम है, आप इस आंखों से सब कुछ देखते हो, लेकिन अंदर की आत्मा की आंखों से आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आप डरे हुए हो, आप डर गए और इमाउस का रास्ता पकड़ लिया, आप डर गए और तिब्रियास झील पर पहुंच गए, आप डर गए और झाऊ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, आप डर गए और एलिशा को जाकर जगाया और कहने लगा, देख हम तो मरे। पर खुदा से उसने दुआ की, खुदा तेरा जलवा दिखा। और जैसे ही खुदा ने उसकी अंदर की आंखें खोली, बुद्धि की आंखें खुली, अंदरूनी आंखें खुली, तो उसे परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई देने लगा, परमेश्वर की सुरक्षा दिखाई देने लगी। उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं नहीं डरूंगा। वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी को बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हमारे देश का संविधान जिंदा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। देखिए, वचन कहता है प्रभु ने उसकी आंखें खोली, और जब प्रभु ने उसकी आंख खोली तो उसे क्या दिखा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्या दिखा? पढ़ो। और जब वह देख सका, जब वो देख सका तो क्या देखा? तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़, एलिशा जिस पहाड़ पर है, नगर की बात नहीं कर रहा है। एक बात जिंदगी में ध्यान रख लेना, नगर में कुछ भी होता रहे, देश में कुछ भी होता रहे, पड़ोस में कुछ भी होता रहे, लेकिन मैं और मेरा घर सुरक्षित है। नगर की परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, नगर की परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, पर जिस पर्वत पर मैं हूं, मेरा परिवार है, वो सुरक्षित है। कैसे है मालूम है? क्या लिखा है? एलिशा ने जब प्रार्थना की, उसकी आंख खुली तो उसे क्या दिखा? जिस पर्वत पर हम हैं, वो पर्वत अग्नि में घोड़े और रथों से क्या है? भरा हुआ है, घिरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो गोला करे पहाड़ पर। पहले नगर पे कराया था ना मैंने, इसीलिए कराया था कि नगर में कुछ भी होता रहे, मैं और मेरा घराना जिस पर्वत पर है, जिस करमेल पर्वत पर प्रभु ने लाके हमें रखा है, वो पर्वत सुरक्षा के घेरे में पाया जाता है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? आज मेरी भी खुदा से दुआ है,
एलिशा के टहलुओं की आंख खोली खुदा, मेरे भी टहलुए हैं, मेरे भी चेले चपाटी हैं, इनकी भी आज सुबह आंखें खुल जाए और इन्हें वो दिखे जो तूने हमारे लिए करके रखा है, वो इंतजाम दिखे, वो सुरक्षा दिखे जिसके अंदर हम पाए जाते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। कई बार बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के द्वारा भी जब प्रॉब्लम आती, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, वो भी घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे उदाहरण बाइबल में इसीलिए लिखे हैं ताकि हम ना घबराएं। बोलो पड़ोसी को, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। गिनती का 11वां अध्याय उसके 15 पद को जब हम पढ़ते हैं, एक लीडर है बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा लीडर है जिसको आप सब जानते हैं, मूसा। वो क्या कह रहा है यहां पढ़ो। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, परमेश्वर को कह रहा है जो यही व्यवहार मेरे साथ तुझे करना था, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो, मेरे साथ एक काम कर, मेरे को एक काम कर दे, बस तू एक दया और कर दे मेरे पे। इतनी दया करी ना तूने, एक दया और कर दे। क्या दया? तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो हाँ। कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले। क्या करना चाहता है? He want to die, मरना चाहता है कौन? He is a big leader। कौन है? जिसने मिस्र की अंदर जाके फिरौन की नाक में चने चबवा दिए, ये वो व्यक्ति है। Am I right? जिसने मिस्र को उल्टा पुल्टा कर दिया, ये वो व्यक्ति है। मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं? कभी कभी ऐसे लीडर भी अगर ऐसे हो जाते हैं तो हमारा तो लाजमी है, परंतु शुक्र करो खुदा ने तुमको ऐसा अगुवा दिया है जो तुम्हें उत्साहित कर रहा है। आज सुबह की सभा के बाद बहुत सारे लोग मेरे पास आए, प्रचार यही वाला था, और उन्होंने कहा पास्टर जी आज आपके वचन ने हमें उत्साहित कर दिया, और अभी भी मैं उत्साहित कर रहा हूं आज आपको। डरना नहीं है। देश के अंदर कुछ भी परिस्थिति हो, डरना नहीं है, हमें बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें जाना है आगे। हालेलुया। कुछ भी होता रहेगा, होता रहेगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, डरना नहीं है। हमें आराधना नहीं करने देंगे, हम घर में आराधना करेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगा? अरे हमारे तो जर्रे जर्रे में मसीह का प्रेम है, कौन कर पाएगा हमको अलग? हाँ जी, हमारे तो डीएनए में घुस गया है। हालेलुया। हम भी और हमारी औलादें भी यही करने वाली है। हालेलुया। हमारे अंदर यही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आराधना, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर, हमारे डीएनए में है। हालेलुया। यहां पर मूसा परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर तू मुझे एकदम क्या कर, मार डाल, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता हूं। कुछ तो होगा जिससे ये परेशान है। हाँ, कई बार पादरी साहब भी परेशान होते हैं। पादरी साहब बोल रहे हैं आज मुझे मरना है, मैं जीना नहीं चाहता हूं। क्यों? लोग परेशान करते हैं। ये वो मूसा है जो इनको बच्चों की तरह उठा के लाया, वहां से लाया ना, मिस्र की नाक में, और मिस्र के लोगों के और फिरौन की सेना में और सबकी सेना की नाक में दम कर दिया इसने। वो व्यक्ति है आज बेचारा क्या मांग रहा है? मैं जाना चाहता हूं, मैं अब दुनिया में रहना नहीं चाहता हूं। ऐसे ही एलिया ने भी क्या मांगी? एलिया ने बोला मैं बस हो गया मेरा काम, वो मैडम मेरा प्राण निकाले, इससे अच्छा तू निकाल ले। लेकिन खुदा ने बोला ए मैडम तेरा क्या बिगाड़ सकती, चल खड़ा हो, खाना खा, खाना खा, खा भी, खाना क्यों छोड़ा, खाना खा। देख स्वर्गदूत रोटी लेकर आया तेरे लिए, खाना खा। और एलिया को स्वर्गदूत ने खाना खिलाया, और खाना खा के फिर
वो फिर सो गया। खाना खाने के बाद तो सोते ही हैं, अभी सोते हैं। खाना खाया भाई साहब, सो गए, फिर सो गया। फिर प्रभु का बंदा सो क्यों रहा, खाना खा, चल खड़ा हो। और खाना खाकर वो वहां से भागा। उसने बोला यहाँ यहोवा का आत्मा यहाँ पीछे पड़ा हुआ है, मैं मौत मांग रहा हूं, ये जिंदगी दे रहा है, मैं मरना चाहता हूं। ये बोले खाऊंगा तो जीना पड़ेगा, जिंदगी आएगी। ये उठा वहां से और एक गुफा में जाके भाग गया, पहाड़ पे गया और गुफा में जाके बैठ गया। यहोवा का आत्मा, मैंने बोला ना, जब वो पीछे पड़ जाए तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता फिर। हालेलुया। वो पीछे पड़ गया तो काम करवा के ही छोड़ेगा। हालेलुया। कभी कभी हमारी परिस्थितियां, कभी कभी डर हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है कि हमें यरूशलेम से इमाउस जाने के लिए मजबूर कर देता है। इज़राइल के सामने से भागकर झाऊ के पेड़ के नीचे बैठने पर मजबूर कर देता है। मूसा बोलता कनान मुझे नहीं जाना, यहीं मार दे। परिस्थितियां कई बार आपकी लाइफ में आता है, मैं भी मरना चाहती हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, हमें जीना नहीं चाहता हूं। कई बार पत्नी अपने पति से परेशान होकर बोलती है बस खुदा मुझे उठा ले। कई बार पति अपनी पत्नी से इतना डीप फ्राई कर देती पत्नी, उसको बोलता प्रभु उठा ले। हमारी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं और उस समय शैतान हमारा उस चीज का फायदा उठाता है, हमें इमाउस का रास्ता पकड़ा देता है, बर्बादी का रास्ता पकड़ा देता है, हमें यरूशलेम की छोड़ करके जाने पर मजबूर कर देता है, हमें सेवकाई छोड़ करके झील के किनारे मछली पकड़ने पे मजबूर कर देता है, धंधे पे पहुंचा देता है। परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को मौत नहीं दी। हालेलुया। मूसा को समाधान दिया कि नहीं? पढ़िए यहोशू की किताब 7वां अध्याय 7 पद में यहोशू के बारे में बता रहा हूं आपको। मैं लीडर्स, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, उनके जीवन में भी जो विषम परिस्थिति आई वो आपके सामने रख रहा हूं, और कैसे उस पर विजय आई वो भी आपको बता रहा हूं। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? यरदन के पार क्यों लाया? अगर तुझे मारना ही था, आपको पता है, आपने 7वां अध्याय अगर पढ़ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। 6ठे अध्याय में यरीहो की दीवार गिरी, विजय। 6ठे अध्याय में बोलो बड़ी विजय, बोलो सब जने बोलो बड़ी विजय। 6ठे अध्याय में क्या है? बड़ी विजय आई। लेकिन 7वें अध्याय में एमोरियों ने इजराइलियों को ऐसा मारा, परास्त हो गए वो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और एक बड़ा सहार इजराइलियों का वहां पर हुआ। और यहोशू खुदा के पास जाके बोल रहा है, तुझे मारना ही था तो यरदन पार क्यों लाया? वहीं मार देता। देखिए, कई बार आपकी जिंदगी में आपके जीवन में हार, पराजय, असफलताएं जो आती हैं, वो आती क्यों है वो हमको सोचना है, हमको विचार करना है कि क्यों आई। मैं सफल जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूं, मैं जयवंत से बढ़कर जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूं, ये असफलता मेरी लाइफ में क्यों आई? आपको पता है 7वें अध्याय में असफलता क्यों आई, पराजय क्यों हुई, बड़ा सहार क्यों हुआ? मालूम है क्या कारण था? उन्होंने शिक्षा पर मन नहीं लगाया था। जिस काम के लिए यहोशू ने मना किया था, यहोशू ने कहा था लालच मत करना। जब यरीहो की दीवार गिरे तो यरीहो का जो भी है वो खुदा का रहेगा, उसमें लालच मत करना, ना सोने का, ना चांदी का, ना कपड़ों का। लेकिन जो वही किया, जिस काम के लिए मना किया था ना, वही किया, और 7वें अध्याय में पराजय आ गई।
असफलता आ गई। अब यहोशू क्या कह रहा है, खुदा अगर तुझे मारना था तो वहीं मार देता, यहां लाके मारने की क्या जरूरत थी। मेरे अजीजों, हम अपनी गलती पर विचार नहीं करते कि गलती कहां हुई है। हमको अपनी गलती को पर विचार करना है, मेडिटेशन करना है कि हम असफल हुए तो क्यों हुए। यहोशू यहां पर क्या कह रहा है, मेरे को मार दे तू, मेरे को नहीं करनी आगे लीडरशिप, ले जा तेरे लोगों को कनान, तेरे को ले जाना ले जा, मेरे को तू जाने, तेरा लोग जाने, तेरा कनान जाने। परंतु अगर आप एक अध्याय यहोशू का 3 अध्याय उसका पहला पद पढ़े, पहले पद से पढ़े यहोशू 3। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग जो थे ना इजरायली, ये इतने निकम्मे थे जिसकी कोई सीमा नहीं। इनको बोलो कुछ, करते कुछ, रास्ता बताएं खुदा का, और ये चलते इमाउस की ओर है। पढ़ो। यहोशू सवेरे उठा बिहान को सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ ले हाँ, शित्तीम से कूच कर हाँ। यरदन के किनारे आया। यरदन के किनारे आया। कहां आया? यरदन एक समस्या है। यरदन क्या है? इधर देखो, इधर यरदन क्या है? जब आपके जीवन में समस्या आए तो आपको करना क्या है? जब आपके जीवन में परेशानी आए, अवरोधक आए, रुकावटें आए, दीवारें आए, ये कहां जा रहे हैं? कनान। कनान के रास्ते में क्या आ गया? यरदन। अब यरदन आते ही, समस्या आते ही हमारे जीवन में क्या चालू होता है? कुड़कुड़ 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 चालू होता है। वहीं अच्छे थे अपन तो वहीं ठीक थे, काय को फालतू इधर आए, है ना। आगे क्या लिखा है? और वे पार उतरने से पहले, यरदन समस्या है उनके सामने, एक अवरोधक आ गया, एक समस्या आ गई, और समस्या का समाधान यहोशू कैसे दे रहा है वो देखिए। पढ़ी। वहीं टिक गए। वही थोड़े दिन आपको उस परिस्थिति के सामने सामना करने के लिए टिकना होगा। काई में टिकना है? घुटनों में, उपवास में। समस्या जब सामने खड़ी हो तो उपवास और घुटनों की प्रार्थना समाधान लाती है। नहीं आई समझ में? पड़ोसी को पूछो, समझ में आया क्या कुछ? आगे पढ़ो। और 3 दिन के बाद, कितने दिन तक समस्या के सामने कितने दिन खड़े रहेंगे? आपको भी मैं उत्साहित करना चाहता हूं, समस्या के सामने खड़ा होना है, भागना नहीं उस समस्या से, खड़े रहना है। खड़े खड़े देखना है यहोवा क्या करेगा। खड़े खड़े देखना है यहोवा क्या करेगा। विजय कैसे आती वो बता रहा हूं। विजय कैसे आती, स्ट्रेटेजी है इसके अंदर। इस अध्याय में एक स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी को मैं, जो यहोशू ने दी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पढ़िए क्या लिखा है। सरदारों ने छावनी के बीच जाकर हाँ, प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी। 3 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद ये लोग वापस मंडली के बीच में गए, छावनी में गए, और इजरायलियों को ये संदेश दिया। क्या संदेश दिया? जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की हाँ। वाचा का संदूक हाँ। और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। बस इस आयत में बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। पड़ोसी को बताओ, इस आयत में विजय की स्ट्रेटेजी है। इस आयत में समाधान है। इस आयत में समस्या को भगाने का समाधान है। इस आयत में समस्या का समाधान है। इस आयत में रास्ता कैसे खोलेगा वो समाधान है। समस्या कैसे भागेगी उसका समाधान है। हालेलुया। ये 3 दिन के बाद जब छावनी में गए और इन्होंने जो खुदा से प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद जो खुदा से पाया, इन्होंने खुदा के पा करके छावनी में जाकर लोगों को बताया। क्या बोला? वाचा का संदूक। किसको देखना है? 2 चीजों को देखने के लिए बोला है यहां पर। 2 थिंग्स, 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात उन्होंने कहा क्या करना है?
वाचा के संदूक को। वाचा का संदूक कौन है? परमेश्वर। किसकी ओर देखना है? समस्या आए तो किसकी ओर देखना है? आपको पता है जब भी समस्या आती है हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर लाल समुद्र को फाड़ के रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। बड़ी समस्या में से बड़ा चमत्कार हमारे लिए हो चुका है ना? हुआ कि नहीं? कैसी परिस्थिति में परमेश्वर ने निकाला था? जब सामने लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना और मौत दोनों तरफ। इधर गिरे तो खाई, इधर गिरे तो कुआं। समझ में आई? ऐसी परिस्थिति में मूसा ने परमेश्वर से कहा, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, व्हाई आर यू क्राइंग? कहां को चिल्ला रहा है? क्यों पुकार रहा है? कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आती है तो प्रभु हंसता हम पर। क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? जब आप रोते हैं ना तो शैतान हंसता है। देखा, कर दिया ना, ढेर कर दिया, रो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब समस्या सामने खड़ी हो, रोने की जरूरत नहीं है, अधिकार इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्योंकि ऑलरेडी अधिकार। क्यों परमेश्वर ने मूसा से कहा, व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों चिल्ला रहा है? क्यों रो रहा है? क्यों दुहाई दे रहा है? अधिकार तेरे हाथ में है, इस्तेमाल कर। आज मैं कलीसिया को कहना चाहता हूं, अधिकार हमारे पास में है। कौन है हमारे पास? अधिकार। किसने अधिकार दिया है? सृष्टि पर अधिकार है हमारे पास। सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब पर अधिकार है हमारे पास। ये हमें रोकेंगे, ये हमें रोकेंगे। लाल समुद्र हमें रोकेगा। अरे हट! एक डंडा मारा, लाल समुद्र दो भाग में बट गया और रास्ता निकल गया। कौन हमको रोक सकता है? हम खुदा के लोग हैं। उत्साहित हो रहे हो? हा? कौन रोक सकता हमको? हम खुदा के लोग हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे क्या प्रॉब्लम है मालूम है? जब सामने गोलियात खड़ा होता है, कौन कौन थरथरा रहा था? शाऊल राजा, अभिषेक पाया हुआ, जिसका गुरुजी शैमुएल है। नहीं आदिल साहब? और वो सारी सेना इसकी, शाऊल की सारी सेना। एक छोटा लड़का वहां आया, क्या हो रहा है? क्यों कांप रहे हो? मैं लगा दूं किनारे? तू क्या लाया? उसने क्या बोला मालूम है? मेरे पास अभिषेक है। डरना नहीं, हमारे पास अभिषेक है। गोलियात को बोला, तू तो भाले और सांग लेके आता है, मेरा एक नाम है उससे आता हूं। हमारे पास वो नाम है ना, वो नाम ही काफी है। हालेलुया। हमारे पास एक नाम है, वो नाम शैतान को गिराने के लिए, बड़े गोलियात को गिराने के लिए, लाल समुद्र को फाड़ने के लिए, यरदन नदी को पार कराने के लिए काफी है। हालेलुया। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? तुम्हें इसमें संदूक को उठाए हुए लेवी और याजक देख पड़ेंगे। तीन चीजें हैं यहां पर। पहली चीज वाचा का संदूक, दूसरी बात लेवी और लीडर, अगुए, पासबान, खुदा के वाचा के संदूक को क्या करे हुए हैं? अब आपको यह पहचानना है कि आखिर में यह वाचा का संदूक उठाया हुआ किसने है? आपको जांचना है। और जिसके साथ खुदा हो उसके साथ ठहरना, क्योंकि विजय आने वाली है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ खुदा नहीं है, उनके पास चले गए, वो अब रो रहे हैं, पादरी साहब क्या
तो पहले ही पता था ना यहोवा यहाँ है, खुदा इस बंदे के साथ है, ये पता था ना, फिर क्यों परेशान है? किसको देखते रहना? वाचा के संदूक को और लेवी और याजकों को, और ना केवल देखना परंतु उनको देखते हुए उनके पीछे पीछे चलते जाना। यरदन पार आ जाओगे। है ना इसमें स्ट्रेटेजी? है ना स्ट्रेटेजी? जब समस्या आपके पास हो, परमेश्वर को देखना है। लुक टू द जीसस, और साथ में वो अगुओं के पास जाकर पूछना है, प्रभु के दास हम क्या करें? और जब वो सलाह देंगे उनको फॉलो करना। जब तक तुम वाचा के संदूक को देखते रहोगे, तुम यरदन में चलते रहोगे। ऐसा लिखा है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? कई बार हमारे जीवन में हमारी डर के मारे और विषम परिस्थितियों के कारण हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है और शैतान उसका फायदा उठाता है और उस महात्म में उस महाकामों को, महा आश्चर्य कर्मों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए थे, हम भुला देते हैं। ये कौन से इजरायली हैं जो लाल समुंदर पार करा के प्रभु लाया है? ये भूल गए कि यरदन क्या है। ये भूल गए कि यरदन क्या है। यरदन बड़ी है, लाल समुंदर बड़ा है? बोलो। तो जो परमेश्वर लाल समुंदर में से रास्ता निकाल सकता है, क्या वो मेरा और आपका परमेश्वर यरदन को उल्टी नहीं बहा सकता? हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास वो हथियार हैं जो गढ़ों को उठा देते हैं। अच्छे अच्छे गढ़ों को उठा देने की ताकत है। यरदन हमारे सामने खड़ी होगी। अरे हट, हम लाल समुंदर पार करके आए हुए लोग हैं। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं और मेरी खुदा से दुआ है कि बंद आंखें खुल जाए, आपको दिखे यार हमारा परमेश्वर, मोटा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर है। हालेलुया। मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। दाऊद राजा, अय्यूब के बारे में। अय्यूब को आप सब जानते हैं, उसका चरित्र भी जानते हैं। अय्यूब बीमारी अवस्था में है। कई बार हमारी बीमारियां हमको बोलती है मर जा। जब लोग हमको बोलते हैं ना, तेरा परमेश्वर कहां रहा, तेरे घर में ऐसा क्यों हो गया, तेरा परमेश्वर कहां है, बोलते हैं ऐसे। पढ़ो अय्यूब की किताब 10 अध्याय 1 पद। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है। क्यों? ये कौन बोल रहा है? अय्यूब। अय्यूब, देखिए अय्यूब वाज ए मैन ऑफ गॉड, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां कर देती है, हमें हताश निराश कर देती है। अय्यूब यहां पर क्या हो गया है? हताश हो गया। और क्या कह रहा है? मेरा प्राण जिंदा रहने से अब क्या हो गया? उगता गया है। इसका क्या अर्थ है मालूम है? आई वॉन्ट टू डाई। मैं क्या करना चाहता हूं? बस मुझे उठा ले। अब मेरे से मेरे दोस्तों की फप्तियां और मेरे पड़ोसियों की फप्तियां और मेरे कलीग्स की जो मेरी बुराई करते हैं, मेरे विषय में बोलते हैं, वो मुझसे सहा नहीं जाता। प्रभु उठा ले। हाँ, क्या लिखा है? मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा। हाँ। और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। हाँ। मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी ना ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। 42 भजन में मैं दोनों को मिलाकर आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 पढ़िए, 3 में लिखा हुआ है, मेरे आंसू दिन भर रहा और मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए। मेरा आहार हो गए। मैं आंसू बहाते बहाते क्या हो गया हूं? दुखी और परेशान हो गया हूं। आगे। और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं, लोग दिन भर मुझसे एक ही बात कहते हैं, तेरा परमेश्वर कहां है? अय्यूब भी परेशान है इस बात से। अय्यूब के दोस्त बोलते हैं, अय्यूब की बीवी बोलती है, अय्यूब के पड़ोसी बोलते हैं, दाऊद के पड़ोसी दाऊद के विषय में बोलते हैं, तेरा परमेश्वर।
अगर तेरा परमेश्वर तेरे साथ होता तो तेरे घर में मौत नहीं आती। तुम तो भवन जाते हो, मर कैसे गए? अबे क्या ईसाई मरेगा नहीं क्या? अरे जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ना भाई। हिंदू भी मरेगा, मुस्लिम भी मरेगा, सिख भी मरेगा, ईसाई भी मरेगा। दुनिया में जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ना भाई। तो तुम्हारे घर में कैसे मौत होगी? तुम तो भवन में जाते हो, भवन में जाते हो तुम तो क्या भवन में जाते तो क्या मरते नहीं है क्या? हैं? मृत्यु सबके लिए है। हालेलुया। लोग पूछते हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा? कब पूछते हैं मालूम? जब हम बीमार होते हैं। तुम कैसे बीमार हो गए? तुम्हें तो बीमार होना ही नहीं चाहिए। अय्यूब के 10 अध्याय के पहले पद में अय्यूब भी इस बात से परेशान है, दाऊद इधर परेशान है, बहुत सारे हमारे में से भी यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे परेशान हैं, और एक ही सवाल का उत्तर नहीं हमारे पास। हम क्या बोलते हैं? हाँ प्रभु, तू तो एक काम कर, मुझे उठा ले। प्रभु बोलता जीना है तुझे। जहां जहां भी आप देखो, जिसने मरने की बात की, खुदा ने मरने नहीं दिया। बोला जी नहीं बोला, आप मरने की बात नहीं करनी। मूसा ने बोला मरना है मुझे, मार दे यहीं। खुदा ने बोला उठ, काम करना है अभी। हालेलुया। एलिया ने बोला उठ। हालेलुया। अय्यूब ने जब ऐसा बोला, अय्यूब निराशा में घिरा हुआ है, बीमारी के कारण परेशान है, लेकिन वही अय्यूब, खुदा ने साथ नहीं छोड़ा। खुदा ने साथ नहीं छोड़ा। जरूर है कि वो परीक्षा का दौर था, लेकिन उस परीक्षा में खुदा उसके साथ था। निराशा में आशा कैसे उत्पन्न होती है वो मैं आपको बताता हूं। वही अय्यूब, जब परिस्थिति का बादल टल गया, वही अय्यूब खड़ा होकर 19:25 कहता है। 19:25 में क्या लिखा है? मुझे तो निश्चय है। 19:25 में वो कहता है, वही दाऊद कह रहा है जो मैं मरना चाहता हूं, वही बोल रहा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चंगा करने वाला जीवित है। हालेलुया। लोग कुछ भी बोलते रहे, कहा गया तेरा परमेश्वर, उसको मालूम है मेरा खुदा जिंदा खड़ा है, वो मुझे छुड़ाएगा। मेरी बीमारी हारेगी, मेरी परिस्थिति हारेगी। मैं इस दुनिया में विजय पाने के लिए पैदा हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? विषम परिस्थितियों में प्रभु हमारे साथ है। हमें कभी छोड़ा नहीं उसने, और ना वो छोड़ेगा। हम कितना भी परेशानी हालत में हो, इमाउस का रास्ता ना पकड़े, झाऊ के पेड़ के नीचे जाके ना बैठे, खुदा से जाके ये ना बोले खुदा मैं मरना चाहती हूं। परिस्थितियों पर अधिकार का इस्तेमाल करें। शैतान को एक बात बोले, शैतान मैं यीशु की हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। उसको एक बात बोलो, चल पीछे हट, मेरा रास्ता छोड़। क्या बोलना है उसको? चल पीछे हट, मेरा रास्ता छोड़। हालेलुया। तू तो भाले और सांग लेके आता है, मेरे पास एक नाम है, उस नाम से आता हूं। आप तैयार हैं लड़ने के लिए? या मर जाए प्रभु? वो मैडम ने बोल दिया, कोई कुछ भी बोलता रहे दुनिया में, सामने लाल समुंदर हो, यरदन नदी हो, कुछ भी हो, चिंता नहीं करना, यहोवा हमारे साथ है। डर के मारे इमाउस नहीं जाना है, डर के मारे इमाउस नहीं जाना है। परिस्थितियां कुछ खराब है तो यरूशलेम छोड़ के यरीहो नहीं जाना है, बसे रहना है, बसे रहना है। हालेलुया। आपका एक गलत निर्णय आपके परिवार को बर्बाद कर देगा, आपका एक अच्छा निर्णय आपके परिवार को आबाद कर देगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और खुदा से कहें, खुदा इस उत्साहित वचन के लिए तुझे धन्यवाद हो। हालेलुया। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों,
एक दिन यिर्मयाह के जीवन में भी एक समय ऐसा आया, यिर्मयाह भी दुखी होकर यही बोल रहा है, तूने मुझे पैदा ही क्यों किया। परिस्थितियां, डर, बीमारियां, तकलीफें, अवरोधक, बाधाएं, दीवारें जब सामने खड़ी हो, आगे बढ़ने में बाधाएं हो, चप्पू चला रहे आगे नहीं बढ़ पा रहे, एक ही काम करना है उस समय, बस यीशु को आगे लाना है, यीशु को आगे लाना है।